हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं कोशिका। कोशिका का हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और ये तीसरा वीडियो है। आज हम देखेंगे कोशिका का कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है बच्चों, इसीलिए इसको फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्धपारगम का कार्य करती है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों को जाने देती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। और ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, इसीलिए इसे फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्धपारगम। अर्धपारगम का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे देखिए कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीव द्रव्य में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थों को क्या करता है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो, उनको क्या करता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देता है। देखिए, पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देना, ये क्रिया कहलाती है परासरण। इंग्लिश में इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण। अब यही वो क्रिया है जो आप देखते हैं कि अचार तेल और नमक के घोल में रख दिया जाता है और बहुत दिन तक वो ऐसे मतलब रखा रहता है, खराब नहीं होता। इसका रीजन यही है कि जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें क्या होता है कि अधिक सांद्रता से किसी कोशिका झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर उनका जो भी द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो सब बाहर निकल जाता है और मर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अचार सेफ रखा रहता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया है, नमक और तेल के घोल में रख दिया जाता है, जिससे कि उनका जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा अर्धपारगम प्रक्रिया द्वारा, जिसको हम परासरण कहते हैं, परासरण के द्वारा बाहर निकल जाता है और वो अचार सेफ रखा रहता है। ठीक है, अब देखेंगे सॉरी, इसके अलावा कुछ ऐसे क्रिया होती है जो रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब अभी तक आप देख रहे थे कि अर्धपारगम झिल्ली सिर्फ क्या करती थी कि पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देती थी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब रिवर्स परासरण। रिवर्स परासरण का मतलब कि यहाँ पे देखिए, जैसे आरओ वाटर, आरओ पानी पीते हो आप, उसमें फिल्टर होता है, वो यही क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहीं पे एक और बात देख लीजिए। यहाँ पे जब आप परासरण पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ विसरण देख लीजिए। विसरण क्या है? विसरण में बच्चों गैसीय पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने दिया जाता है, यह क्रिया कहलाती है विसरण। ठीक है, समझ गए? वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे जो ठोस पदार्थ होते थे उनको क्या होता था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने दिया जाता था। ठीक है, और ये क्रिया जाने कौन देता था? अर्धपारगम झिल्ली। और ये क्रिया क्या कहलाती थी? तो परासरण कहलाती थी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम एक बात और देखेंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जंत और पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसी अर्धपारगम झिल्ली के कार्य क्या हैं। इसी कोशिका झिल्ली, इसके कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली को, इसके कार्य को 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि बाहर से अंदर ले जाने का कार्य जो करता है, वो करता है आपका फैगोसाइटोसिस। अगर पाइनोसाइटोसिस की बात करें तो ये इसका सिर्फ कार्य है कि कोशिका में तरल पदार्थों को बाहर से अंदर ले जाना या आने देना, ये कार्य किसका है?
साइटोसिस का। ये किसको आने देता है? सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थों को, ठीक है, अंदर ले जाता है। ये पाइनोसाइटोसिस का कार्य है। और इसके अलावा लास्ट में बता एक्सो। एक्सो का जैसे एक्सो की बात आती है, बाहर की बात की जाती है, यानी कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों को क्या करती है? अंदर से बाहर निकालती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि कोशिका झिल्ली के बारे में। इसे फास्फोलिपिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, फास्फेट और लिपिड्स की बनी होती है, इसीलिए इसे फास्फोलिपिड्स कहते हैं। इसके अलावा अर्धपारिकम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये विसरण का कार्य करती है, यानी परासरण और क्या नाम उसका, रिवर्स परासरण का भी कार्य करती है। तो ये क्रियाएं देख लिया आपने, और ये जंतु और पादप तीनों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।